बड़ी खबर है, बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक होगी। थोड़ी देर में यह बैठक बुलाई गई है। हरियाणा को लेकर बैठक में बड़ा मंथन होगा। बैठक के लिए जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव, सुरेंद्र नागर बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। जैसा कि सुबह से खबरें मिल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। हो सकता है कि इस बड़ी बैठक के बाद बीजेपी ये घोषणा कर दे। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक होगी। थोड़ी देर बाद यह बैठक शुरू होगी। हरियाणा को लेकर उम्मीदवारों के नामों को लेकर इसमें मंथन होगा। बैठक के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव, सुरेंद्र नागर पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय में, जहां पर यह बैठक होनी है। हलचलें तेज हो चुकी हैं। इंतजार हो रहा है कि कब भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी, क्योंकि सुबह से ये खबरें बीजेपी के सूत्रों के हवाले से मिल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने जा रही है। मेरे सहयोगी विनीत इसी खबर पर और जानकारी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। विनीत, बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक बुलाई गई है, क्या और जानकारी मिल पाई इस बैठक को लेकर? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो एक बड़ी बैठक ले रहे हैं। हरियाणा को लेकर के एक बड़ी बैठक ले रहे हैं, जिसमें चुनाव प्रभारी जो है धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद है, विप्लव देव भी मौजूद है, साथ ही साथ सुरेंद्र नागर जो है वो भी मौजूद है। और टिकटों को लेकर के जो आखिरी दौर का मंथन जो कर सकते हैं वो यहाँ पर चल रहा है। इसके साथ ही साथ एक बड़ी खबर यहाँ पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि राज्यसभा सांसद है कार्तिकेय शर्मा, वो भी आपसे थोड़ी देर पहले जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय आए थे और उन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जो है वो मुलाकात की थी। निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बात यहाँ पर यह भी आ रही है कि कार्तिकेय शर्मा की मां जो है वो कुछ ही दिन पहले जो है बीजेपी में शामिल में हुई है और उसको लेकर के भी टिकटों को लेकर के चर्चा जो है वो चल रही है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो है बीजेपी में जो है वो चर्चा कर रही है, आखिरी दौर की चर्चा जो है वो हो रही है कि आखिरकार उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो कर दी जाए। और उसके पहले आखिरी मंथन जो है वो चल रहा है, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं, साथ ही साथ विप्लव देव हैं, सुरेंद्र नागर इस मंथन को जो है वो कर रहे हैं। अब जानकारी यह भी आ रही कि बहुत संभव है कि थोड़ी देर में मनोहर लाल खट्टर भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय जो है वो मनोहर लाल खट्टर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में एक बड़ी बैठक जो है, बड़ी चर्चा जो है वो चल रही है। उम्मीदवारों की पहली सूची को लेकर के चर्चा जो है वो चल रही है और अब संभावना यह जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद या फिर कुछ आज देर शाम तक या देर रात तक जो है वो उम्मीदवारों की पहली सूची जो है वो बीजेपी जारी कर सकती है। क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि भारतीय जनता पार्टी सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान एक साथ करेगी या फिर आज कुछ उम्मीदवारों के नामों पर फैसला हो सकता है और बाकी के लिए बाद में और मंथन करने के बाद कुछ अंतिम निर्णय लिया जाए? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बीजेपी पहली सूची में जो है वो 50 से अधिक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो करेगी और जो पहली सूची बीजेपी की आएगी उसमें 50 में से अधिक उम्मीदवार जो है उनके नामों की घोषणा होगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो बचे हुए नाम है उनकी सूची जो है वो टुकड़ों में जो है वो बीजेपी घोषणा करेगी, चाहे वो दूसरी सूची के में हो या तीसरी सूची में हो। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पहली सूची में 50 से अधिक उम्मीदवारों की घोषणा, नामों की घोषणा जो है वो आज बीजेपी जो है वो कर सकती है। लेकिन उसी को लेकर के एक बड़ी बैठक जो है बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में हो रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है और चुनाव प्रभारी जो है वो मौजूद है। तो साफ तौर पर क्योंकि अगर हम देखें कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो पहले ही हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जो है टिकटों को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के समीकरण बन रहे हैं, जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से हम देखें कि विपक्षी पार्टियां जो है वो जिस तरह से गठबंधन कर रहे हैं, इसी को देखते हुए बीजेपी जो है वो लगातार मंथन कर रही है। और इसी सवाल पर मैं आपके पास आना चाहती थी विनीत। कांग्रेस जो अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूत बता रही है, दावा कर रहे कि सत्ता में डंके की चोट पर वापसी करेंगे, वो आम आदमी पार्टी सपा के साथ गठबंधन का अचानक से फैसला कर लेती है। बैठकों का दौर वहां पर चल रहा है, तो क्या अब बीजेपी की रणनीति में भी बदलाव होगा? ये बैठक उसके नजरिए से देखें, इस गठबंधन के नजरिए से देखें, कितनी महत्वपूर्ण है और क्या रणनीति में बदलाव?
जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर बीजेपी के लिए भी एक रणनीति में बदलाव निश्चित तौर पर होगा और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती भी में होगी कि अगर हम बात करें कि जिस तरह से मैं कांग्रेस में जो है वो और या फिर हम बात करें आम आदमी पार्टी जो है या फिर समाजवादी पार्टी जो है वो गठबंधन कर लेती है, तो जिस तरह से बदली हुई परिस्थिति है, बदली हुई परिस्थिति में किस तरह से सत्ता को हासिल किया जाए, यह बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि अगर हम बात करें बीजेपी जो है वो पिछले 10 साल से लगातार हरियाणा में सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी जो है वो काम कर रहा है, लेकिन बीजेपी की ओर से लगातार जो है वो कोशिश की जा रही है। क्योंकि बीजेपी के जब हम वरिष्ठ नेताओं के साथ बात करते हैं तब उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो है वो एंटी इनकम्बेंसी में नहीं बल्कि प्रो कम्बेंसी में विश्वास करती है और बहुत संभव है कि इस बार भी बीजेपी के नेताओं का यह दावा है कि इस बार भी बीजेपी के पक्ष में जो है वो प्रो कम्बेंसी होगा और लगातार तीसरी बार बीजेपी जो है वो सरकार में बनाएगी, सत्ता में आएगी। लेकिन उनके दावे कितने मजबूत होते हैं यह जब चुनाव परिणाम 8 तारीख को आएगा उसी समय पता चल पाएगा। लेकिन इसी को लेकर के पूरी रणनीति जो है वो बीजेपी बना रही है। अपने उम्मीदवारों के नामों की जो घोषणा है, बीजेपी चूंकि वहां पर अभी समीकरण बदले हैं, उसी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी जो है वो अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। लेकिन बीजेपी की ओर से लगातार ये मजबूत दावे किए जा रहे हैं। हमारे बीजेपी के कुछ नेताओं से बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी चुनाव में जो है वो समय है और धीरे धीरे जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में बनता हुआ जो है वो नजर आ जाएगा। और इसी की कोशिश जो है वो बीजेपी लगातार कर रही है कि आखिरकार तीसरी बार भी जो है वहां पर सत्ता फिर से हासिल की जाए। और इसी को लेकर के जब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बैठक हो रही है इसी को लेकर के मंथन हो रहा है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो पहले ही हो गई है और उसके बाद बीजेपी में हरियाणा की कोर ग्रुप की बैठक जो है वो हम देखते रहे हैं कि लगातार हो रही है। टिकटों को लेकर के लगातार मंथन हो रहा है और जो टिकट जो है वो इन्हीं मंथन के बाद जो है वो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो की जाएगी। लेकिन जिस तरह से हरियाणा में परिस्थिति बदल रही है, जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं एकजुटता दिखा रहे हैं, तो क्या अब इसका किस तरह से इस इफेक्ट को किस तरह से कम किया जाए, किस तरह से इस बदली हुई परिस्थिति में जीत हासिल की जाए, इसको लेकर के मंथन जो है वो अभी बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में जो है वो चल रहा है। जी शुक्रिया अवनीत, तमाम जानकारी के लिए इस बड़ी खबर पर नजर आप बना रखिएगा। अपडेट के लिए फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जैसा कि विनीत ने भी जिक्र किया था, कार्तिकेय शर्मा भी जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे थे, उनकी मां शक्ति रानी शर्मा भी उनके साथ मौजूद थी। 2 दिन पहले ही वो पार्टी में शामिल हुई है। विनोद शर्मा की धर्मपत्नी है, तो विनोद शर्मा जिन्होंने अपने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी का गठन किया था लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो इस बार जो अंबाला से मेयर भी शक्ति रानी शर्मा, उनको टिकट बीजेपी दे सकती है। ये प्रबल संभावना है। कालका से उनको चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। उनकी तस्वीरें भी मुलाकात की सामने आ गई हैं। आपको साथ साथ बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक हो रही है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर अंतिम फैसला यहां लिया जा रहा है।